अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स है। पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 36 w स्क्वेयर माइनस 24 w माइनस 24 w प्लस 1। इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो आइए जो स्टेप मैं फ़ॉलो करता हूँ उसी को आपने फ़ॉलो करना है और वैसे ही इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहला काम, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6w होल स्क्वायर, क्योंकि 6w होल स्क्वायर जो है 6 का स्क्वायर 36 होता है और साथ में w का भी स्क्वायर है, तो w का होल स्क्वायर लिख लेंगे तो ये स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस 1 जो है इसको भी लिख लेते हैं आखिर में। अब ये जो मिडल टर्म है इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना है। तो ये कैसे लिखेंगे कि ये माइनस अपनी जगह पर वैसे ही आ जाएगा। 24 को लिख लेते हैं 2n2, ये 2 फार्मूले वाला आ जाएगा। 2n2 6w, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 × 6w। तो 2 × 6 = 12 होता है। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 24w बन जाए। तो 2 × 6 = 12w। 12 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 12 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 24 बन जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो दूसरा नंबर आता है वो 2 आता है। सिर्फ ये जो सेकंड नंबर था 2, ये फाइंड करने के लिए हमने ये सारा स्टेप कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं 6w होल स्क्वायर माइनस, इसको 24w ही लिख लेते हैं, 24w प्लस 1। ये जो हमने नंबर फाइंड किया था 2 यहाँ से, इसको लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर ऐड कर लेते हैं, प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, ये बन जाएगा 6w स्क्वायर माइनस 24w प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर ऐसे ही लिख लेते हैं। और ये जो माइनस वाला है इसको कॉल लेते हैं, ये बन जाएगा -4। यहाँ पर हमेशा माइनस वाला कॉल लेना है, प्लस वाले के साथ कोई छेड़ नहीं करनी। तो जिनका स्क्वायर है, जैसे इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है, इन दोनों को लिख ले 6w प्लस -2 होल स्क्वायर। ये जो तीन टर्म हैं 6w -24w और प्लस 2, ये फार्मूले में क्लोज हो जाएंगे। पीछे हमारे पास बच जाएगा +1 और -4। तो अगर हम देख ले तो ये बन जाता है 6w -2 होल स्क्वायर प्लस 1 -4 का आंसर आ जाएगा -3। अब ये टर्म भी स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए, हालांकि स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आ रहा, तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको लिख लेते हैं 6w -2 होल स्क्वायर, और इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए लिख लेते हैं √3 होल स्क्वायर। तो ये देखिए, ये स्क्वायर की फॉर्म में ये वाला टर्म भी हमने लिख लिया। यहाँ पर फार्मूला यूज़ कर लेंगे 6w -2, ये वाला टर्म साथ प्लस हो जाएगा एक दफ़ा, प्लस √3 और 6w -2, ये वाला टर्म साथ माइनस हो जाएगा -√3। तो ये है जी पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, सबसे पहली बात तो ये कि 24 को थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे, और यहाँ तक इसको जब स्प्लिट करेंगे तो इसके बाद हम ख़ुद सोचेंगे कि ये टर्म कैसे बनेगा, कौन सा नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करें कि 24 बन जाए। तो जब ये दो टर्म लिखेंगे 2 और ये पहला टर्म 6w, तो इसके बाद हमें ऑटोमेटिकली ये नंबर मिल जाएगा कि ये नंबर कौन सा होगा। जब ये नंबर मिल जाएगा तो उसके बाद इसी नंबर का स्क्वायर जो है वो दोनों में ऐड कर लेंगे, प्लस वाला जो है उसको क्लोज करके स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, और जो माइनस वाला है वो बच जाएगा। तो वो कंटिन्यूली आखिर तक चलता रहेगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा।
अब यहाँ पर माइनस का फार्मूला बनेगा या प्लस का, तो ये डिपेंड करता है मिडिल टर्म के ऊपर। अगर मिडिल टर्म में माइनस था तो फार्मूला माइनस के होल स्क्वायर का बनेगा, और अगर मिडिल टर्म में प्लस था तो फार्मूला प्लस होल स्क्वायर का बनेगा। इसी तरह ये जो टर्म साथ आ जाता है इसका भी स्क्वायर बनना चाहिए। अगर ये टर्म स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है तो आप इसको इस तरह के स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखें और इसके आगे सिंप्लीफाई करें। तो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास, तो अब डिस्कस कर लेते हैं पार्ट नंबर 4, जो कि हमारे पास है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 6ab और प्लस 9। तो ये बाकी या प्रीवियस जो पार्ट है उससे ये पार्ट ज़्यादा आसान है, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को जस्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये बन जाएगा एस बी होल स्क्वायर, और लास्ट जो है इसको अगर स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा 3 होल स्क्वायर। मिडिल टर्म के साथ नहीं छेड़ना है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा ले, मिडिल टर्म के बजाय 2ab होता है। 2 तो पहला टर्म की जगह ab आ जाएगा और दूसरा टर्म जो है इसकी जगह 3 आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें, 2 3 ज़ा 6 ab बनता है। तो जस्ट फर्स्ट का स्क्वायर लास्ट का स्क्वायर फिर प्लस ये 2 फार्मूले वाला आ जाएगा, और फिर पहला टर्म ab दूसरा टर्म 3। अगर इससे मिडिल टर्म बनता है तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है ab, जिन टर्म का स्क्वायर है ab प्लस 3 होल स्क्वायर। प्लस इसलिए लगा कि मिडिल टर्म में प्लस है, जिन दो टर्म का स्क्वायर है उनको ऐड करके होल स्क्वायर। इस टर्म का स्क्वायर था, इस टर्म का स्क्वायर था, इन दोनों को ऐड करके होल स्क्वायर। अब इसको 2 दफ़ा लिख ले, ab प्लस 3 इनटू ab प्लस 3। तो ये जी पार्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट नंबर 5 हमारे पास है वी पार्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई जेड और प्लस जेड स्क्वायर। ये है जी पार्ट नंबर 5। तो सेम टू सेम वही कंसेप्ट कि पहले वाले का स्क्वायर बनाए और लास्ट वाले का स्क्वायर बनाए। तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स वाई होल स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर बन गया, और ये लास्ट का स्क्वायर बन गया जेड का होल स्क्वायर, ये लास्ट का स्क्वायर बन गया। ये माइनस 2 ये अपनी तरफ से आ गया। जो पहला टर्म है वो है एक्स वाई और जो लास्ट टर्म है वो है z। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, -2 पहला टर्म एक्स वाई और जो लास्ट टर्म है z, इसको आप आखिर में इस तरह लिख लेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है एक्स वाई, इस टर्म का स्क्वायर है, यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और लास्ट टर्म जो है वो z, इसका होल स्क्वायर। इस स्टेप में जस्ट कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जिन टर्म का स्क्वायर है, जैसे एक्स वाई का स्क्वायर है और जेड का स्क्वायर है, और यहाँ पर बीच में माइनस है, तो इनके बीच में माइनस लगा के इन दोनों का होल स्क्वायर लगा लें। होल स्क्वायर लगाने के बाद इनको 2 दफ़ा लिख ले, ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस जेड 2 दफ़ा और एक्स वाई माइनस जेड। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया पार्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो पार्ट नंबर 6 हमारे पास है टी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2t u v प्लस वी स्क्वायर। ये है जी पार्ट नंबर 6। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेम वही कंसेप्ट है, फर्स्ट का स्क्वायर बनाए और लास्ट का स्क्वायर बनाए। तो टी यू होल स्क्वायर, ये फर्स्ट का स्क्वायर बन गया, ये लास्ट का स्क्वायर बन गया वी होल स्क्वायर। यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं। ये जो 2 है ये वाला, ये आपने हर जगह लगाना है इस स्टेप में। ये 2 फार्मूले वाला आ जाएगा, पहले टर्म के बजाय टी यू आ जाएगा और आखिरी टर्म की जगह आ जाएगा वी। आप इनको मल्टीप्लाई करें टी यू वी, तो वही बनता है टी यू वी।
इसके बाद जिनका स्क्वायर है इनका होल स्क्वायर लिख लेंगे टी यू प्लस वी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला। इसको 2 दफ़ा लिख लिए टी यू प्लस वी एन टू टी यू प्लस वी। तो इसके साथ पार्ट नंबर 6 का जो सॉल्यूशन है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो पार्ट नंबर 7 हमारे पास है वी डबल आई 81 टी स्क्वायर 81 टी स्क्वायर प्लस 18 टी ये प्लस है और लास्ट में आ जाएगा प्लस यू स्क्वायर। इस क्वेश्चन में भी स्लाइटली मिस्टेक है बुक में, आप इसको करेक्ट कर ले। इसको लिख लिया आप 81 टी स्क्वायर प्लस 18, यहाँ पर सिर्फ टी नहीं है बल्कि टी के साथ यू भी है, बुक में नहीं लिखा है, आप इसको लिख लें प्लस यू स्क्वायर। ये करेक्शन आप कर लें। तो सेम टू सेम इसके बाद वही कंसेप्ट है जो इससे पहले हम कर चुके हैं कि जिन टर्म का स्क्वायर बनता है, जैसे इसका स्क्वायर बनता है और इसका स्क्वायर बनता है, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो लिख लेते हैं 9t होल स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है, टी अपनी जगह पर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 9t होल स्क्वायर। जो लास्ट टर्म है इसको हम लिख लेंगे u होल स्क्वायर, तो इसको हम u होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब बीच का जो टर्म है वो होगा +2, पहला टर्म जो है वो 9t होगा और दूसरा टर्म जो है वो साथ u होगा, तो ये बन जाएगा 2 9 18 tu, तो वही बनता है 18 tu। तो अगर यही टर्म बनता है तो इसका मतलब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है। इसको जब क्लोज करेंगे तो जिन टर्म का स्क्वायर है 9t प्लस u 9t प्लस u होल स्क्वायर, जिन टर्म का स्क्वायर है उनका होल स्क्वायर लिख लेंगे और इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे 9t प्लस u। इसमें सिंबल चेंज नहीं करने हैं क्योंकि ये होल स्क्वायर का फार्मूला है 9t प्लस u। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 जो है वो फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो पार्ट नंबर 8 हमारे पास है वी ट्रिपल आई 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। सेम वही कंसेप्ट है कि जिनका परफेक्ट स्क्वायर बनता है उनको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको लिख लेंगे 5x होल स्क्वायर, क्योंकि 5x होल स्क्वायर 25x स्क्वायर बन जाएगा। प्लस 1 को लिख लेंगे प्लस 1 होल स्क्वायर। ये फर्स्ट और लास्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा 2, ये 2 फार्मूला वाला लगेगा, ये हर स्टेप में यही है आएगा। पहले टर्म की जगह 5x आ जाएगा और दूसरे टर्म की जगह 1 आ जाएगा। आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक करें, 2 5 10 और साथ में x, तो 10x मल्टीप्लाई बाय 1 ये 10x ही बनता है, यही चीज़ बनती है। तो ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, ये 5x माइनस 1 होल स्क्वायर। जिन टर्म का स्क्वायर है, जैसे 1 का स्क्वायर है और 5x का स्क्वायर है, इनके ऊपर होल स्क्वायर लिख लेंगे और बीच में माइनस लगा देंगे, क्योंकि सेंटर टर्म में माइनस हो तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे, ये बन जाएगा 5x माइनस 1 इंटू 5x माइनस 1। तो ये हमने 2 दफ़ा लिख लिया, साइन चेंज नहीं करने क्योंकि ये होल स्क्वायर का फार्मूला है, टर्म के ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो इसके साथ पार्ट नंबर 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। तो पार्ट नंबर 9 हमारे पास है आई एक्स पार्ट, इसको लिख लेते हैं 36x स्क्वायर 36x स्क्वायर प्लस 12x और ये बन जाएगा प्लस 1। तो इसको लिख लेते हैं, जिन टर्म का स्क्वायर है इनको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा 6x
होल स्क्वायर प्लस 1 जो लास्ट टर्म है इसका स्क्वायर। ये जो टर्म बनेगा ये बनेगा 2n2 6x और n2 1। आप इनको मल्टीप्लाई करें, 2 6 आर 12x और प्लस 1 वही बनेगा। अब इसको जिन टर्म का स्क्वायर है इनको होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे तो ये बन जाएगा 6x प्लस 1 इंटू 6x प्लस 1। तो ये जो पार्ट नंबर 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। तो पार्ट नंबर 10 हमारे पास है एक्स पार्ट। इसको लिख लेते हैं, ये बन जाएगा 9r स्क्वायर माइनस 6x और लास्ट में है प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा करेक्शन चाहिए। ये जो माइनस 6x है ये x नहीं है, इसको आप r कर ले तो ये तब करेक्ट होगा। ये बन जाएगा 9r स्क्वायर माइनस 6r प्लस 1। तो अब जाके ये सॉल्व होगा। या तो इस x की जगह r कर ले क्वेश्चन में, या इस क्वेश्चन में r की जगह x कर ले, 9x स्क्वायर कर ले। तो दोनों केस में ये करेक्ट होगा। लेकिन अगर इधर r हो इधर x हो तो ये कभी भी करेक्ट नहीं है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसकी सॉल्यूशन। सबसे पहला काम इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 3r होल स्क्वायर प्लस 1 जो है इसको लिख लेते हैं प्लस 1 होल स्क्वायर। अब सेंटर वाला टर्म यहाँ पर माइनस है तो -2 a की जगह 3r आ जाएगा और b की जगह यहाँ पर सिर्फ 1 आ जाएगी क्योंकि b वाला टर्म 1 है। तो अगर देख ले 2 3 जार 6 r वही चीज़ बनती है। तो इसको अब लिख लेते हैं, जिन टर्म का स्क्वायर है 3r माइनस 1 होल स्क्वायर। क्योंकि जिन टर्म का स्क्वायर है इनके ऊपर होल स्क्वायर लगाए तो 3r बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा और 1 और इसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 दफ़ा लिख लेते हैं 3r माइनस 1 इंटू 3r माइनस 1। तो ये जी कंप्लीट हो गया पार्ट नंबर 10 का सॉल्यूशन।